किसी के पकड़ में आने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा, लेकिन एक दिन खिसक जाता, और जब हमारे पकड़ में नहीं आता तो संसार जब सरक जाता है हमारे हाथों से, हम तो चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही बना रहे, ये घर का सुख हमें हमेशा ऐसा ही मिलता रहे, लेकिन जब यह ऐसा हमारे पास नहीं रहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और हमारे चाहने पर भी जब ये खसक जाता है तो हम बड़ा ही हमें जो है कष्ट देता है। तो ये संसार भय को समाप्त कर देने के लिए जो है महाभागवत श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कली काल में प्रकट किया है। हे सौनक आदि ऋषियों, आप इसे ध्यान से सुनना। कहते हैं सुत जी महाराज, हे सौनक आदि ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसे आप ध्यान से सुनो। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, कलियुग में जीवों को जो काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने का त्रास जो है आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन आप सुखदेव जी महाराज ने किया। महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का ही भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। क्या किया जाए, कैसे कल्याण होगा? आप राजा परीक्षित ने विचार किया। उस समय महामुनि सुखदेव जी ने ही इस पावन संहिता का गायन करके यह श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा ही महाराजा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। आप राजा परीक्षित को जो मृत्यु का भय था, वह मृत्यु का भय जो है राजा परीक्षित का समाप्त हो गया। पर जैसे आप गंगा के किनारे शुक्रताल, ये पड़ता है मेरठ के पास, जहां पे गंगा के किनारे आप सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह पावन श्रीमद् भागवत संहिता का रसापान कराया। वह गंगा के किनारे जैसे राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के लिए बैठे, और जैसे सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करने वाले ही थे कि स्वर्ग से जो है देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आते, और देवता कहने लगे कि अरे सुखदेव जी महाराज, आप जो है यह अमृत का घड़ा जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसलिए यह अमृत पीने के बाद जो है यह भय मुक्त हो जाएगा, मृत्यु से बच जाएगा। बोलो श्री कृष्ण का कन्हैया लाल की। और यह कथामृत जो है, यह कथामृत जो है यह हमें आप रसास्वादन कराएं। इस कथामृत का जो है हम पान करना चाहते हैं, ऐसे देवताओं ने कहा। सुखदेव जी महाराज ने आपने विचार किया कि यह देवता जो है ना बड़े ही चतुर होते, चालाक होते। यह दधीची बाबा के आश्रम में गए, वहां जाकर के आपने दंडवत प्रणाम किया देवताओं ने, और प्रणाम करने के बदले में आप उनकी हड्डियां मांग ली। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 14 रत्नों में सबसे अंत में जो है अमृत प्रकट हुआ। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें से सबसे उत्तम अमृत निकला, अमृत का घड़ा, जिसको लेकर के भयंकर देवासुर संग्राम हुआ ना।
जिस अमृत को लेकर के भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दानवों का युद्ध हुआ, ऐसा यह अमृत का घड़ा आज स्वयं लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, यह अमृत का घड़ा आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और यह कथामृत जो है हमें पिला दीजिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं मन में कि देवता बिना फायदा का कुछ नहीं करता, तो इतनी महान वस्तु अमृत का घड़ा जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ, ऐसा यह अमृत का घड़ा आज राजा परीक्षित को ऐसे सरलता से देने के लिए कैसे तैयार हो गए। आपने विचार किया मन में कि बिना मतलब का कोई अपना कीमती वस्तु जो है किसी को नहीं देता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि आपको कोई कीमती वस्तु यदि कोई दे रहा है तो समझिए कि आपसे इससे भी बड़ा कीमती वस्तु लेना चाहता। तो सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, मन में कहा कि अरे क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार वयम तदा देवान जहास। सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि कहाँ कथा और कहाँ अमृत। यह कथा कथामृत और अमृत की घड़ा का तुलना करते हैं आप। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह तो कथामृत जो है कहाँ मणि के समान है और यह अमृत का घड़ा जो देवता लेकर के आए हैं यह कांच के समान है। कांच का टुकड़ा शीशा देखने में मणि के जैसा ही लगता है, लेकिन मणि और कांच में बहुत बड़ी अंतर है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए आप विचार करते हैं कि कहाँ ये कथामृत मणि के समान और कहा यह अमृत का घड़ा कांच का समान। यह देवता जो है व्यापार करने आया। मन में विचार किया कि यह व्यापारी बन करके आए हैं, यह कथा श्रवण करने नहीं आए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि कथा सुनने के लिए जब हम कथा पंडाल में उपस्थित होते हैं तो आगे बैठने वाले के लिए ऐसा व्यवस्था, उनको इतना शुल्क देना पड़ेगा, जो पीछे बैठेंगे उनको इतना देना पड़ेगा, ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं है। कथा में कोई भी आए और प्रेम से कहीं भी बैठ करके प्रेम से परमात्मा की कथामृत रस को पान करे, ऐसी व्यवस्था। लेकिन यह देवता आते ही क्या कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ये अमृत का घड़ा ले लीजिए और कथामृत हमें दे दीजिए। ये तो व्यापारी बन करके आए। व्यापारी क्या करता है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। तो इसलिए आपने विचार किया और अभक्तां तांस विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। आपने विचार किया ये भक्त नहीं, भक्त का तो कैसा लक्षण है। भक्त आए कथा में तो प्रणाम किए और अपने जहां स्थान मिला बैठ करके प्रेम से परमात्मा का सत्संग कथा श्रवण करे। लेकिन यह ऐसा नहीं, यह तो व्यापारी बन करके आए हैं, यह भक्त नहीं है। ऐसा जान करके आपने कहा यह अभक्त है और ऐसे अभक्त को जो है यह परमात्मा की कथामृत रस जो है देना उचित नहीं है। ऐसा जान करके आपने नहीं दिया। देवता जो है वहां से अमृत का घड़ा लेकर के लौट आए। देव दुर्लभ यह कथा हे ऋषियों, जो देवताओं को डांट करके आप सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया, ऐसे देवताओं को भी दुर्लभ यह श्रीमद्भागवत की कथा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो अभी कहाँ पड़ता है, सीतापुर जिला, यह नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से आज भी जाना जाता है, यूपी।
जहां 88,000 ऋषि मंडलियों के बीच में सूत जी महाराज यह श्रीमद् भागवत की महात्म्य को बता रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार से वह देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी यह श्रीमद् भागवत की कथा है, यह कोई साधारण कथा नहीं है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। विचार कीजिए, एक ओर कथामृत और दूसरी ओर सुधामृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? इस प्रकार से आपने शौनक आदि ऋषियों से पूछा। इधर देवता जब वह अमृत का घड़ा लेकर के लौटे तो सीधा पहुंचे कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं कि अरे ब्रह्मा जी, हम एक शिकायत लेकर के आए हैं। हम देवता होकर के भी हरि कथामृत से वंचित और मृत्यु लोक में जो है मनुष्यों को यह मिला, ऐसे कैसे हो सकता? ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे देवताओं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? 7 दिन की बात है, 7 दिन में पता चल जाएगा कि यह श्रीमद् भागवत की क्या महिमा। क्यों घबराते हो? जब 7 दिन पूर्ण हुआ, 7 दिन पूरा होने के बाद राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। इधर ब्रह्मा जी